कुछ नया सीखेंगे। इसमें से थोड़ा आपको पता है, थोड़ा सा कुछ नया है। ये ए और बी का बिजनेस था। रेशियो क्या था? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। तीसरे साल का पहला दिन। यहां पर ए और बी के बिजनेस की पोजीशन चेक करो जरा। कैश कितना था? डेटर्स कितने थे? मशीनरी, कैपिटल ए की, बी की और क्रेडिटर। अच्छा, इसी टाइम पर मार्केट में एक और बिजनेस था। ये किसका बिजनेस था? एक्स और वाई का। इनकी बैलेंस शीट देखो जरा। ठीक है, हुआ क्या, ए और बी ने इनका बिजनेस खरीदने का डिसाइड कर लिया। मतलब ए और बी चाहते थे कि हम अपना बिजनेस लपेटें और घर चले जाएं, बंद करना चाहते थे वो। तो ए और बी ने बोला ठीक है, हम आपका चलता हुआ बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हैं। और बिजनेस खरीदने का मतलब होता है एसेट भी खरीदना और लायबिलिटी। क्या कैपिटल भी खरीदी जा सकती है? अरे कैपिटल तो वो अपनी लेंगे और घर चले जाएंगे, अपनी एसेट भी दे जाएंगे और लायबिलिटी भी दे जाएंगे। जरा देखना तो वैल्यू बनती कितनी है। एसेट कितने की है और इसमें से लायबिलिटी निकालना तो, हाँ या ना? ठीक है, आज जब हमने ये एसेट ले लिया, हमने मतलब ए और, देखो डेटर्स कितने के थे? तो 30 पे ही लिए हैं, कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं। मशीन कितने की थी? वो इतने में ही लिए। फर्नीचर कितने का था? और क्रेडिटर्स कितने के थे? पैसा बनता कितना है? पैसा बनता कितना है? नेट एसेट बोलो। ये आ गया 2,10,000। 2,10 में से इसे निकाल दो। 1,70,000 को पता है क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है नेट एसेट्स। 1,70,000 बेसिकली क्या है? ये वो पैसा है जो ए और बी, एक्स और वाई को देंगे। ये देना चाहिए, हाँ या ना? पर जरूरी नहीं है डील इतने में होगी। हो सकता है जब डील हो तो वो इससे सस्ती हो जाए या फिर इससे महंगी हो जाए। आपको क्या लगता है, अगर ये डील महंगी हुई तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह गुडविल है। कोई भी चीज अगर आप महंगी खरीदते हैं तो वो एक ही वजह से खरीदते हैं, अगर आपको उसकी वजह से फ्यूचर में फायदे नजर आ रहे हैं तो। कोई भी काम हम अगर महंगा करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं अगर हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नजर आ रहे हैं तो, वरना हम उसकी नॉर्मल वैल्यू पर ही ट्रांजैक्शन करते हैं, है कि नहीं? तो देखो, इन्होंने 1,70,000 रुपए की चीज कितने में खरीदी है? ये क्या चक्कर है भाई? बाकी जो है वो सारा कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? कितना अमाउंट आ रहा है? 96,000। 96,000 बेसिकली वो पैसा है जो ए और बी ने एक्स और वाई को एक्स्ट्रा पे किया। क्यों पे किया? गुडविल का। अब तुम इसके पीछे जरा थोड़ा सा डिटेल में जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए और बी को इनके बिजनेस के अंदर फ्यूचर में कुछ फायदे नजर आ रहे होंगे, तभी तो एक्स्ट्रा पैसा दिया है। पर एक बात बताओ, ए, एक्स और वाई का जो मार्केट में जो नाम है उसकी एक लिमिट ही तो होगी, हाँ या ना? इसे बोला जाता है कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल। अब ये जो गुडविल है ये बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगी। आओ जरा इसके अंदर। तो यहां पर गुडविल कितने की लिख देंगे? 96,000 की। अच्छा, आपको पता है इस गुडविल को धीरे 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 राइट ऑफ कर दिया जाता है। बताओ, इस गुडविल को थोड़ा थोड़ा आने वाले हर साल में राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब मान लो ये जो गुडविल है ये आपने 4 साल की खरीदी है। 4 साल, नंबर ऑफ ईयर परचेज, हाँ या ना? कि किसी के जाने के बाद उसका असर कब तक वहां रहने वाला है, उसे बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सोचो, आपने 96,000 एक्स्ट्रा दिए, कितने साल के? 4 साल के। तो आने वाले 4 साल में ये 96 थोड़ा थोड़ा कहां चला जाएगा? P&L में डाल दिया जाएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी? हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
कितना? 24,000। तो इस तरह से 24 हर साल के P&L में जाता चला जाएगा और वो हर साल आपके प्रॉफिट को थोड़ा 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 कम करता चला जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पहले बताओ। कोई डाउट नहीं? अब चलो जरा, आपका यहाँ पहला साल बीत गया, यहाँ दूसरा साल बीत गया। एक बात तो पक्का है कि ये जो गुडविल है ये हर साल आपके प्रॉफिट्स को कम करेगी, ठीक है। यहाँ पर फिर 24,000 से प्रॉफिट घटा होगा, यहाँ फिर 24,000 से प्रॉफिट घटा होगा। आज यहाँ आ जाओ, यहाँ बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कितनी नजर आ रही है? अब यहाँ पर मान लो आज C आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है? अच्छा, जब C आएगा तो गुडविल फ्रेश वैल्यू की जाती है, हाँ या ना? अब जब आप यहां पर फ्रेश गुडविल वैल्यू करोगे तो इस गुडविल वैल्यूएशन में A और B की गुडविल है या इन दोनों का कंबाइंड गुडविल इसके अंदर है? सोचो। अब आपका बिजनेस एक ही यूनिट चल रहा है, तो ये जो गुडविल है ये नई गुडविल, इसके अंदर आपको नहीं लग रहा ये वाली गुडविल इसके अंदर इंक्लूडेड है? नहीं समझ रहे मेरी बात को? मैं कह रहा हूं ये जो आपने गुडविल निकाली है ये आपने अपने पूरे बिजनेस की गुडविल निकाली होगी ना, है कि नहीं? जब आप C से प्रीमियम मंगवाओगे तो इसका प्रीमियम मंगवाओगे ना, हाँ या ना? पक्का? कितना? 8,000। तो जब तुम इससे प्रीमियम मंगवाओगे तो C क्या कहेगा? C कहेगा जरा अपनी बैलेंस शीट दिखाना, और बैलेंस शीट के अंदर C ने देखा क्या दिखाई दे रहा है? कूड़ा। ये कूड़ा है, सोच के देखो तुम। जब तुमने कितनी गुडविल की है वैल्यू, और जब तुमने 40,000 वैल्यूएशन किया तो क्या तुमने इन सब चीजों को कंसिडर नहीं किया होगा? सारी एसेट सारी लायबिलिटी कंसिडर होती हैं। मैं ये कह रहा हूं इस 40,000 के अंदर ये वाला 24,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब तुम 40,000 के हिसाब से प्रीमियम मंगवा रहे हो ना, और कल को जब तुम बाद में इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे, यहां पर करोगे ना राइट ऑफ, जैसे तुमने पीछे राइट ऑफ किया था, तो ये 24,000 प्रॉफिट्स को घटाएगा, और प्रॉफिट वहां पर C का भी तो घट जाएगा। तो C क्यों घटवाएगा? नहीं समझ रहे? C क्यों घटवाएगा? क्योंकि C यहां पर 40,000 के हिसाब से प्रीमियम ले आया था, तो C को तो डबल नुकसान हो गया। पहले 40,000 के हिसाब से प्रीमियम दे दिया और बाद में 24,000 की गुडविल राइट ऑफ होकर P&L में गई, P&L में प्रॉफिट गिरा, फर्म का प्रॉफिट गिरा तो उसका खुद का भी गिर गया। ये तो डबल धोखेबाजी हो गई, है कि नहीं? आप पहले और सोच लो इसके बारे में, आपका सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। बेटे नहीं, आप समझो पूरी बात को। मैं ये कह रहा हूं आपने ये जो गुडविल वैल्यू की है ये फ्रेश गुडविल है, ये फ्रेश वैल्यूएशन है C के आते टाइम पर। अगर C नहीं आता तो हम इसे वैल्यू करते ही क्यों? तो जब हमने ये वैल्यूएशन किया तो हमने ये पूरे बिजनेस का वैल्यूएशन किया है कि नहीं? तो हम C से कह रहे हैं भाई इसका 1/5 ले आना। तो जब हम इसका 1/5 उससे मंगवा रहे हैं तो C इसका 1/5 क्यों बांटेगा? इसका नुकसान क्यों उठाएगा C? है कि नहीं? वो क्यों उठाएगा? उसने दे तो दिया 40,000 के हिसाब से अपना शेयर। पॉइंट समझ आ रहा है? जबरदस्ती कोई नहीं है। आपको डाउट है तो आप सवाल पूछो। क्यों इंक्लूड क्यों नहीं है? एक बात बता, तू गुडविल जब यहां पर वैल्यूएशन करेगा गुडविल का, मैं तेरे को कौन सा मेथड लूं यहां पर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड पे बात करके देखो जरा। जब आप गुडविल वैल्यूएशन करते हैं तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? उसके अंदर सारी एसेट में से सारी लायबिलिटी कंसीडर होती है। तो ये वाली एसेट कंसीडर कर ली ना। पॉइंट ये नहीं है, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था एक मेथड लेके। पॉइंट ये है कि जब तुम आज यहां पर गुडविल वैल्यू करोगे, चाहे किसी भी मेथड से करो, ये पूरे बिजनेस की ओवरऑल वैल्यूएशन है ना, या खाली इस यूनिट की वैल्यूएशन है? अब तो ये यूनिट एक है ना, तो आप सिंगल यूनिट की वैल्यूएशन कर रहे हो ना,
तो फिर इसका नुकसान सी क्यों उठाएगा? सी आपको उतने पैसे दे रहा है जितने आपने इसके हिसाब से मांगे, तो सी को तो डबल नुकसान हो जाएगा, इसका भी दे दे और बाद में फर्म के प्रॉफिट को घटाकर अपना भी घटवा ले। हाँ तो खरीदी है ना, तो जब इन्होंने जो खरीदी थी इसके वैल्यूएशन में भी तो उसका फर्क पड़ गया है। अगर ये बिजनेस नहीं खरीदा होता तो इसकी वैल्यू और कम होती, हाँ कम होती। अगर ये नहीं खरीदा होता, इसकी गुडविल ये इसके साथ जुड़ गया, अब इसके जुड़ने की वजह से आपकी ये वाली वैल्यू भी तो बढ़ गई। अब जब आप इसके अंदर बढ़ा हुआ हिस्सा मांग रहे हैं तो इसको घटाओ तो मत कम से कम। मुझे लग रहा है आप अभी भी डाउट में हैं। यार देखो, या तो बताओ और क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो सवाल पूछो। मैं फिर से एक बार लाइन रिपीट करता हूं, दोबारा से सुनो। मैं ये कह रहा हूं जब यहां पर सी आएगा तो हम गुडविल पूरी फर्म की दोबारा वैल्यू करेंगे। अब जब आपने पूरी फर्म की गुडविल दोबारा वैल्यू कर ली तो सी 1/5 इसका यानी कि कितना 8,000 लेकर आएगा। और अगर आपने इस गुडविल का, अब इसका क्या होना है वैसे आपके हिसाब से, ये इस साल के एंड में यहां पर राइट ऑफ होगी। जब आप उसे यहां पर राइट ऑफ करोगे तो फर्म का प्रॉफिट 24,000 से गिरेगा, और फर्म का प्रॉफिट 24,000 से गिरना मतलब सी का शेयर भी गिर जाना। तो सी क्यों उस प्रॉफिट को गिराएगा? सी आपको पैसे दे तो आया था। नहीं पल्ले पड़ रही मेरी बात। इसीलिए होता क्या है, जब आप यहां पर गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे ना, इससे पहले इस गुडविल को आज ही सबसे पहले यहां पर राइट ऑफ कर दो, क्योंकि ये इनकी है ना, तो इसे इन्हीं के अंदर बांट के खत्म कर दो, क्योंकि ये गुडविल आने वाले टाइम में पार्टनर्स के बीच में झगड़ा पैदा कर सकती है। इसीलिए इसको नए पार्टनर के आने से पहले पुराने रेशो में बांट के खत्म कर दो। कहानी क्लियर है? चलो जरा एंट्री क्या होगी, सबसे पहले इसे राइट ऑफ करना है। एक बार ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो जरा आप। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, रेशो क्या था, ये सी नहीं होगा, 3 रेशो। गुडविल अपीयर्स इन देयर, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। व्हेन सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द, ही पेज ₹50,000 फॉर कैपिटल एंड ₹8,000 एज गुडविल, मतलब फर्म की गुडविल 40,000 हो गई। और देखो क्या कह रहा है, कह रहा था रेशियो ऑफ पार्टनर्स कितना था, 2:1 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? सर ये 24,000 की गुडविल है, उसको हमको ईयर एंड में राइट ऑफ करना था। हाँ पहले ही हैं, हाँ, कैसे कर सकते हैं? अगर आप इस गुडविल को यहाँ पर राइट ऑफ नहीं करोगे तो यहाँ पर झगड़ा नहीं बनेगा। नहीं वो तो होगा, पर हम पहले तो ईयर एंड ही करते आ रहे हैं ना। बिल्कुल करते आ रहे थे, पर क्योंकि अगर आज सी आएगा तो इस गुडविल का ट्रीटमेंट हमें यहीं पर राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप इसे यहाँ राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, एडजस्ट कर दो, छोड़ दो इसे बैलेंस शीट में, ठीक है। हमने बताया था, याद करो। जर्नल एंट्री बताओ। सबसे पहले ए डेबिट, बी डेबिट, 2, और मेहरबानी करके यहां पर ओल्ड गुडविल मत लिख देना। हाँ हाँ, अरे आपने खाली इसे बुक्स में से ही तो राइट ऑफ किया है, पर क्या मार्केट में आपका नाम था वो भी राइट ऑफ हो गया? मार्केट में नाम तो हमारा है ही ना, हाँ या ना। तो हम तो उस नाम की वैल्यू कितनी निकाली हमने, तो हम प्रीमियम तो उसके हिसाब से मंगवाएंगे ना। क्यों, कैसे हुआ सी को लॉस? सी को लॉस कैसे हो रहा है? ये वाला तो हमने ए और बी में बांटी है, सी में थोड़ी बांटी है। सी कह रहा है मैं इसके हिसाब से प्रीमियम दे दूंगा, फिर मैं इसका नुकसान नहीं उठाऊंगा। सी कह रहा है आपने ये 24,000 की वैल्यू निकाली, जब आपने ये वाली वैल्यू निकाली तो आपने ये 24,000 इसके अंदर कंसीडर कर रखा है ना, कर रखा है ना, तो आप मुझसे इसके हिसाब से प्रीमियम ले लो, मैं प्रीमियम दे देता हूं, पर ये वाली मैं नहीं बांटूंगा, आप बांटो।
हाँ या ना, इसीलिए इसे पहले ही ए और बी में बांट के खत्म कर दिया जाएगा। अब भी नहीं समझ आया? बताओ जरा, 24,000 को कौन से रेशियो में? अगली एंट्री 50,000 की कैपिटल और 8,000 का, हाँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर, ये कितनी है? 50,000। और तीसरी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, वो देखना पड़ेगा सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है। ए सेक्रीफाइस कर रहा है सारा का सारा, तो टू इज कैपिटल। समझ आई बात?